हेलो दोस्तों, आज हम इस सीलिंग फैन मिनी सीलिंग फैन का वाइंडिंग करेंगे। इसका फुल डिटेल वाइंडिंग डाटा आपको देंगे दोस्तों। वाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे दोस्तों किस प्रकार से मिनी सीलिंग फैन का वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहले हम पेपर लगा लेते हैं, पीवीसी पेपर। अब ये रनिंग का पहला स्टार्टिंग का कॉल है। इसको हम 1 से 4 में हम 3 बार इसको घुमाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने रनिंग के लिए जो गेज लिया है वह 35 नंबर कॉपर वायर लिया है और उससे टर्न डाले हैं 190। और दोस्तों स्टार्टिंग के लिए जो हमने स्टैंडर्ड वायर गेज लिया है वह लिया है 35 नंबर कॉपर वायर और उससे टर्न डाले हैं 160। देखो दोस्तों, ये हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला कोड डाल लिया है। इसका कनेक्शन देखिए किस प्रकार है। देखो, ये इनर हो गया, ये आउटर। ये आउटर जाएगा दोस्तों 1 2 3 2 3, ये 1 से 3 में कनेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, हम स्टार्टिंग वाले वाइंडिंग का दूसरा कॉल को डाल रहे हैं। देखो दोस्तों, हमने एक बार कॉल को डाल लिया है। इसको अब कॉल को 2 बार घुमा के और डालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों दूसरा बार। अब तार को अच्छे से खींचते जाएं दोस्तों, जिससे कि आसानी से इस स्लॉट में कॉइल जो है आ सके। देखो दोस्तों, हमने तीसरा राउंड डाल के पेपर लगा दिया है एक साइड। अब ये दूसरे साइड में कॉइल को डाल के फिर उसमें भी पेपर हम लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तार अच्छे से देखते जाएं कि इस स्लॉट में ही रहें, पेपर के ऊपर ना रहें, पेपर के अंदर ही वायर जो है रहे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हमने दूसरा कॉल भी डाल लिया है स्लॉट में। इसका कनेक्शन देखो दोस्तों, इनर वो छूटा, आउटर से आउटर 1 2 3। अब देखो दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग का हम तीसरा कॉल को डाल रहे हैं। सबका दोस्तों पिच जो है 1 से 4 है और 4 में हमको 3 बार घुमाना है। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए जो हमने दोस्तों गेज लिया है वह 35 नंबर लिया है कॉपर वायर और उससे टर्न डाले हैं दोस्तों 160। उससे हमने टर्न डाले हैं 160। दोस्तों, इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो कॉल लेंथ है वह हमने लिया है 13 इंच 4 सूत। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉल का लेंथ जो हमने लिया है 13 इंच 4 सूत लिया है। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग के लिए हमने 6 कॉलों का एक सेट बनाया है। ठीक है दोस्तों, सब में टर्न डाले हैं 190 160 दोस्तों, सॉरी। देखो दोस्तों, हमने 3 कॉलों को डाल लिया है। इसका कनेक्शन भी 1 से 3 होगा। ठीक है, सभी कॉलों का कनेक्शन 1 से 3 ही होता है दोस्तों। कूलर फर्राटा बड़े कूलर जैसे ही इसके कनेक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हम ये चौथा कॉल को डाल रहे हैं। एक देखो, पहला राउंड हमने डाल लिया। अब इसको दूसरा राउंड डालेंगे, फिर तीसरा राउंड। प्रत्येक
प्रत्येक कॉल को जो हमको 3 बार स्लॉट में घुमाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यह 160 टर्नों का कॉल है स्टार्टिंग वाइंडिंग का। ठीक है दोस्तों, और इसका कॉल लेंथ जो है 13 इंच 4 सूत है। देखो दोस्तों, आसानी से स्लॉट में कॉल चला जाता है। ठीक है दोस्तों, कॉल डालने के बाद पेपर वॉश लगाएं दोस्तों, और कॉलों को अच्छे से सेट कर लें, और कनेक्शन भी देखते जाएं दोस्तों कि 1 से 3 है या नहीं, या आउटर से आउटर या इनर से इनर। ठीक है दोस्तों, ताकि हमको बाद में दिक्कत ना हो। अगर दोस्तों कनेक्शन एक भी उल्टा हो जाता है तो मोटर चलेगी नहीं, बल्कि वह हीट होके मोटर जल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों कनेक्शन का अवश्य ध्यान रखें, कनेक्शन सही से होना चाहिए दोस्तों, अन्यथा मोटर हीट होके फैन हीट होकर जल जाएगा। देखो दोस्तों, हम 5वें कॉल को 2 बार डाल लिया है। अब इसको अच्छी तरह से खींच के तीसरी बार घुमा के इसको स्लॉट में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, हर कॉल को हमको 3 बार घुमाना है। देखो दोस्तों, कॉल को अच्छे से सेट करते जाएं, अच्छे से खींचते जाएं, ताकि कॉल जो है लास्ट में हमको तीसरी बार डालने में टाइट ना पड़े। ठीक है दोस्तों, अब कॉल डालने के बाद दोस्तों स्लॉट में पेपर वॉश लगा दें कॉल के ऊपर, जिससे जो है वायर बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, कनेक्शन 1 से 3 ही होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का लास्ट वाला कॉल को स्लॉट में डालेंगे, इसको भी हम 3 बार डालेंगे। देखो दोस्तों, कितनी आसानी से कॉल जो है स्लॉट में चला जाता है। देखो, पहला हम राउंड डाल दिया है, अभी 2 राउंड और डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से कॉल जो है स्लॉट में चला जाता है। ये देखो दोस्तों, दूसरा राउंड भी हम डाल लिए हैं। कॉल को अच्छी तरह खींचते रहें दोस्तों, ताकि लास्ट बार जब हम तीसरी बार कॉल को स्लॉट में डालते हैं तो वह टाइट ना जाए स्लॉट में। ठीक है दोस्तों, और सावधानी पूर्वक स्लॉट में तार डालें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह काफ़ी बारीक तार होता है, यह टूट भी सकता है स्लॉट में डालते वक्त, लेकिन टूटता नहीं है दोस्तों, इतना भी मजबूत होता है, कॉपर वायर जो है मजबूत होता है। देखो दोस्तों, हमने 6 कॉलों को डाल लिया है। इसका कनेक्शन सबका दोस्त चेक कर लें, 1 से 3 है या नहीं, आउटर से आउटर है, इनर से इनर है, आउटर से आउटर। लास्ट में हमको दोस्तों 2 इनर वायर बच जाते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों 2 इनर वायर ना बचे, 1 इनर बचे, 1 आउटर बचे, तो हमने ये कनेक्शन जो है कॉल डालते वक्त जो है कनेक्शन हमने गलत कर लिए हैं, इसलिए इनर और 1 आउटर बचता है। अगर दोस्तों कनेक्शन सही होंगे तो 2 इनर वायर बचेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अब हमें इस कॉलों को स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉलों के ऊपर जो है कॉटन टेप को लगा लेंगे। देखो दोस्तों, कॉटन टेप हम एक सेट लगा लिया है, अब दूसरे सेट भी कॉटन टेप लगा लेंगे, ताकि दोस्तों स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग आपस में टच ना करे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों किस प्रकार से कॉटन टेप लगाते हैं कॉल के ऊपर, आप भी इस प्रकार से कॉटन टेप लगा सकते हैं। ये देखो दोस्तों, हमने कॉटन टेप लगा दिया है।
अब इसमें दोस्तों हम पेपर लगा के अब इसका रनिंग वाइंडिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने रनिंग वाइंडिंग भी कॉल बना लिया है। इसको भी उसी प्रकार जैसे हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉलों को डाला है उसी प्रकार हम रनिंग वाइंडिंग के कॉलों को डालेंगे। देखो दोस्तों हमने रनिंग वाइंडिंग का पहला कॉल को डाल रहे हैं। इसको भी हमें स्लॉट में 3 बार घुमाना है। ठीक है दोस्तों, इसका पिच भी दोस्तों 1 से 4 है और 1 से 4 में हमको 3 बार घुमाना है। ठीक है दोस्तों, 3 बार स्लॉट में डालना है। दोस्तों हमने रनिंग वाइंडिंग का जो गेज लिया है वह लिया है 35 नंबर कॉपर वायर और उससे टर्न डाले हैं 190। 190 टर्न डाले हैं दोस्तों। हमने पहला कॉल को स्लॉट में डाल लिया है। अब दूसरे कॉल को भी इसी तरह से डालना है। सभी कॉलों को दोस्तों इसी प्रकार से स्लॉट में डालना है। 1 से 4 में 3 बार घुमाना है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों कॉल को डाल के उसे खींचते जाएं हल्का हल्का, ताकि लास्ट में हमको अंतिम राउंड डालते वक्त जो है कॉल जो है आसानी से स्लॉट में चला जाए और हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों बहुत ही आसानी से स्लॉट में कॉल चला जाता है। आप भी इस डाटा से सीलिंग फैन मिनी सीलिंग फैन का वाइंडिंग कर सकते हैं। मोटर हीट नहीं होगी, सालों साल चलेगी सीलिंग फैन। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हमने दूसरा कॉल को डाल लिया है। दूसरा कॉल को हमने डाल लिया है। देखो दोस्तों हमने दूसरा कॉल को डाल लिया है। अच्छे से कॉलों को सेट करते जाएं दोस्तों। ये देखो दोस्तों हमने दूसरा कॉल को भी डाल लिया है। अब हम तीसरा कॉल को डालेंगे। देखो दोस्तों तीसरा कॉल को भी सभी कॉलों को दोस्तों उसी प्रकार से डालना है जिस प्रकार से पहले कॉल को डाला है। 1 से 4 में हमको कॉल को 3 बार घुमाना है। देखो दोस्तों आसानी से कॉल चला जाता है। सभी कॉल को डालते वक्त हल्का हल्का कॉल को खींचते जाएं, ताकि लास्ट वाले राउंड में डालते वक्त हमें कॉल डालने में कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है दोस्तों, कॉल डालने के बाद पेपर अवश्य लगा दें दोस्तों। तीसरा कॉल डालकर देखो दोस्तों हमने कॉल को डाल रहे हैं। ये तीसरा कॉल हम डाल दिए स्लॉट में। अब हम चौथा कॉल को रनिंग वाइंडिंग का डालेंगे दोस्तों। दोस्तों हमने रनिंग वाइंडिंग के लिए जो गेज लिया है 35 नंबर कॉपर वायर लिया है और उससे हमने टर्न डाले हैं 190। दोस्तों हमने रनिंग के लिए भी 6 कॉलों का सेट बनाया है, एक सेट बनाया है। ठीक है दोस्तों, 6 कॉलों का सेट है, क्योंकि दोस्तों यह 6 पोल की मोटर है। दोस्तों यह हाई स्पीड मिनी सीलिंग फैन है। इसके आरपीएम दोस्तों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने कम पोल होंगे उतने ही स्पीड जो है फैन या मोटर की बढ़ जाती है। यह दोस्तों 6 पोलों का मिनी सीलिंग फैन है, इसलिए इसकी स्पीड हाई होती है। देखो दोस्तों हमने चौथे पोल का कॉल को डाल लिया है। अब 5वें पोल के कॉल को
रनिंग वाइंडिंग का डालेंगे। दोस्तों यह भी करते जाएं कि कनेक्शन सही है कि नहीं। कनेक्शन जो है दोस्तों 1 से 3 ही होगा, इनर से इनर, आउटर से आउटर, फिर इनर से इनर, फिर आउटर से आउटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो है दोस्तों कनेक्शन 1 से 3 या इनर से इनर और आउटर से आउटर। देखो दोस्तों हमने 5वें पोल के कॉल को स्लॉट में डाल दिया है। दोस्तों एक सेट का तीसरा राउंड का हमने डाल दिया है। अभी दूसरे सेट का तीसरा राउंड डालेंगे और उसके ऊपर पीवीसी पेपर अवश्य लगाएं दोस्तों, ताकि वायर जो है स्लॉट के बाहर न निकले। आसानी से कॉल जो है दोस्तों यह स्लॉट में चला जाता है। आप भी इस प्रकार से वाइंड कर सकते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों हम 5वें पोल का कॉल को स्लॉट में डाल लिया है। अब ये छठवें कॉल को स्लॉट में डालेंगे दोस्तों। 1 से 4 में सभी कॉलों को 3 बार डालना है। दोस्तों हमने 35 नंबर कॉपर वायर से 190 टन डाले हैं रनिंग में, और इसका कॉल लेंथ जो दोस्तों लिया है वह लिया है 14 इंच 4 सूत। ठीक है दोस्तों, रनिंग का कॉल लेंथ जो है दोस्तों 14 इंच 4 सूत है, और स्टार्टिंग का कॉल लेंथ जो है 13 इंच 4 सूत था। देखो दोस्तों हम ये लास्ट वाले कॉल को डाल रहे हैं रनिंग का। ये हमने लास्ट वाला कॉल को डाल भी दिया। अब इसके ऊपर पेपर लगा देंगे और कॉल को अच्छी तरह से सेट कर लें। ये देखो दोस्तों हमने दोनों रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कॉलों को स्लॉट में डाल लिया है। अब इसका कनेक्शन करेंगे, फिर धागा बांध देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों हम एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वायर को पकड़कर एक कॉमन बनाया है। उससे हमने रेड वायर जोड़ दिया है, और एक स्टार्टिंग वाले में ब्लैक वायर जोड़ा है, और दूसरे रनिंग वाले वायर में ब्लैक वायर जोड़ा है। इसको स्लीव से चेक कर लें और नाप कर स्लीव काट लें और उस वायर में डाल दें। देखो दोस्तों हमने स्लीव वायर को ऊपर डाल लिया है। इसका सिलाई करेंगे। देखो दोस्तों किस प्रकार से सिलाई होता है। सीलिंग फैन में आप भी इस प्रकार से सिलाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों सिलाई करना। एक एक स्लॉट या में धागा को डालते जाएं और हल्का हल्का खींचते जाएं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइट खींचे नहीं, क्योंकि दोस्तों हमको धागा इसलिए बांधना पड़ता है क्योंकि दोस्तों तार यहाँ वहाँ उलझे नहीं। सपोर्ट के लिए हमें धागा लगाना पड़ता है।
देखो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे करे तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल में अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आपके जवाब सवाल हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।